सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि हमारी शरीयत उसका इजाज़त नहीं देती है। जिस चीज़ को हमारी शरीयत इजाज़त नहीं देगी तो हम उसको कैसे करेंगे। रिकॉर्ड तो बीजेपी के बनाओगे, डंडे के जोर पर बना लेंगे। डंडे के जोर पे बना लें। बनती है, बनती कोई उसकी बात है। बस सरकार क्या, हम तो परेशान है सरकार से। भाई तो महंगाई का अगर हिसाब किताब देखा जाए तो ये तो पलटनी चाहिए सरकार। इस बारे क्या खुदा राष्ट्रीय गीत है वो तो सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के। बनाने को कल को कुछ और भी बनवा देंगे। ये तो बिल्ला वही है कि खाम खा की वो बनाई जा रही है। ये जरा जरा से इशू उठाए जा रहे हैं। इससे पहले सरकारें नहीं बनी क्या? नहीं तो जो है चारों तरफ से वीडियो देखते हैं आती है। कहाँ दंगे हो रहे हैं? 2017 के बाद से कोई दंगा बताइए। मुजफ्फरनगर के दंगे अखिलेश यादव के टाइम पे हुए, मेरठ के दंगे अखिलेश यादव के टाइम पे हुए, अलग अलग जो दंगे हैं और फसाद है लखनऊ से लेकर के पता नहीं कहाँ कहाँ, वो सब अखिलेश यादव के टाइम। कैसे भाई साहब आप? ठीक है लखनऊ में, काम हम कैसे चल रहा है आपका? ठीक है लखनऊ में सब ठीक। सरकार कैसा काम कर रही है? बस सरकार क्या, हम तो परेशान है सरकार से। हाँ क्या हो गया, मतलब क्यों परेशान है आप? बताओ, ये रोजगार इनसे पूछो, इनसे करो बात। अरे परेशान क्यों है? बताएंगे परेशानी तभी तो समाधान होगा उसका, तभी तो हल होगा। इनसे करो बात, इनसे आप इनसे करो बात। आप भी तो बताइए चाचा, 27 में इलेक्शन है 2027 में और कुछ ही टाइम बाकी रह गया। क्या लग रहा है कौन सरकार बना रहा है उत्तर प्रदेश में? अरे भाई, इस बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग। ये तो अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे, योगी जी तीसरी बार आएंगे, कौन बनाएगा? भाई तो महंगाई का अगर हिसाब किताब देखा जाए तो ये तो पलटनी चाहिए सरकार। सरकार ही पलटनी चाहिए सही मानों में। तो बाकी सरकार आ जाएंगे वो सस्ता कर देंगे सब। उम्मीद तो यही की जा सके। महंगाई तो तभी बढ़ती है ना जब जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या के हिसाब से ही फिर चीज़ें भी तो बढ़ रही है ना। ऐसी चीज़ें पैदावार भी तो हो रही है। अब देखो, पहले अनाज जो है 6-6 महीने में आया करता था और अब जो है अनाज 3 महीने में आ रहा उतना जितना पहले 6 महीने में आया करता था। मतलब परिवर्तन हुआ है, काफ़ी परिवर्तन हुआ है। लग रहा है योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे तो लगता नहीं है। क्यों, क्या कारण क्या है कि तीसरी बार नहीं बनेंगे? परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। रोजगार से क्या, और ये दुनिया भर की लड़ाई झगड़े कौन सा लड़ाई झगड़ा? आपस में जो है पता नहीं, कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम, इस तरह की बातें जो है ये अच्छी नहीं है। आपके इधर हिंदू मुस्लिम होता है? बस हमारी तरफ तो यहाँ तो बहुत है, मैंने यहाँ नहीं होता है। बाहर से कौन सा हिंदू मुस्लिम? लोग कह रहे हैं कि भाई 2017 के बाद से ना तो कोई हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ है उत्तर प्रदेश में, और ना ही कहा जाए कर्फ्यू लगा है, हमारा जिला ना बचा हुआ है सिर्फ। नहीं तो जो है चारों तरफ से वीडियो देखते हैं आती है। कहाँ दंगे हो रहे हैं? 2017 के बाद से कोई दंगा बताइए। मुजफ्फरनगर के दंगे अखिलेश यादव के टाइम पे हुए, मेरठ के दंगे अखिलेश यादव के टाइम पे हुए, अलग अलग जो दंगे हैं और फसाद है लखनऊ से लेकर के पता नहीं कहाँ कहाँ, वो सब अखिलेश यादव के टाइम पे। अरे इस भाई, टाइम पे कोई बड़ा दंगा हुआ उसका नाम तो बताइए। असल चीज़ तो जो है वो बेरोजगारी है भाई। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हद से ज़्यादा। हम लोग कहते हैं कि बेरोजगारी हो कहीं ना कहीं जनसंख्या की वजह से बढ़ रही है, लोगों के बच्चे ज्यादा हो रहे हैं इस वजह से। ऐसा हो सकता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। हाँ, ये तो आना चाहिए, आना चाहिए। ये आना चाहिए। 2 बच्चे वाला कॉन्सेप्ट, 3 बच्चे हाँ, ये तो आना चाहिए। इसका समर्थन करते हैं आप? हाँ, इसका करते हैं, इसका करते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे यहाँ तो 4 है। 4 बच्चे। 4 सब पढ़े लिखे हैं? सब पढ़े लिखे हैं, सब ग्रेजुएट है, सब ग्रेजुएट है। काम हम कर रहे हैं? हाँ, सरकारी नौकर। क्या है कि बेरोजगारी है? हालात जो है वीडियो देखते रहते हैं। चारों बच्चे मेरे काम कर रहे हैं फिर भी कह रहे बेरोजगारी है। जो काबिल है उसको नौकरी मिल रही है। अब ये देखो तुम के काबिल तो पढ़ावेंगे तो जब आदमी के पास में रोजगार होगा। हमारे पास है, किसी और दूसरे के पास में नहीं है, तो वो कहाँ से पढ़ा देगा। 2017 से पहले आपके पास रोजगार था? हाँ, ठीक ठाक था। क्या करते थे आप ऐसा? बस हम तो जो है ये समझ लो, हमारी तो दुकान है हिकमत की, उसी में रोजगार चलाते हैं। बस अभी भी उसी में चल रहा, पहले भी उसी में चला रहे थे। तो कहाँ से रोजगार बंद हो गया? नहीं, रोजगार तो बंद नहीं हुआ, मगर यह कि कम तो हुआ है ना। अच्छा, हम्म। क्या अलग कह रहा है किसकी सरकार बनेगी 2027 में, ये तो बता दीजिए। ये तो जो है हालात तो इस तरह के बना रहे कि अब ऐसी की सरकार बननी चाहिए। अच्छा, अब अभी हाल ही में देखिए वंदे मातरम को लेकर काफी चर्चा हो रही थी कि भाई सरकार ने साफ तौर पे कह दिया था कि हर मदरसे में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया जाए गाने के लिए। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, हमारी शरीयत जो है इस बात की इजाज़त नहीं देती है, इसलिए हम इस कानून के खिलाफ।
वंदे मातरम गीत तो स्वतंत्रता सेनानियों ने गाया था उस टाइम पे जब भारत आज़ाद हुआ था, हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर गाया था। तो अब क्या दिक्कत है कि मुस्लिम समाज के लोग कह देते हैं कि उनके मजहब में अलाउ? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि हमारी शरीयत उसका इजाज़त नहीं देती है। जिस चीज़ को हमारी शरीयत इजाज़त नहीं देगी तो हम उसको कैसे करेंगे, बताओ तो। जिस चीज़ को संविधान के हिसाब से चीजें चलेंगी या शरीयत के हिसाब से? देखो, ईमान वाला तो जो है वो शरीयत ही के हिसाब से चलेगा। वंदे मातरम गीत का तो ये मतलब कहा जाए एक तरीके से, इसका मतलब तो यही होता है कि ना अपनी भूमि का जो है, अपने भूमि के लिए समर्पित होना, अपनी भूमि से प्यार करना। हम नहीं करते, इसका हम विरोध करते हैं। वंदे मातरम का विरोध करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, रीजन क्या है? जैसे कई सारे मुस्लिम समाज के लोग, आपने भी कहा कि हमारे खिलाफ है, हमारे मजहब के खिलाफ है, रीजन क्या है क्यों वंदे मातरम नहीं? इसके कुरान के अंदर भाई हमारी धरती माता को जो है एक तरह से सलाम करना इस तरह हो गया जैसे सलाम करना इसको, तो वो हमारे लिए हराम है। तो अपनी माँ को सलाम कर नहीं सकते? नहीं, सिर्फ अपनी माँ को। ये धरती है, ये ज़मीन है, इसको हम सलाम नहीं कर सकते। बिल्कुल लोग तो देश के लिए मर मिट जाते हैं, इसी मट्टी के लिए, इसी जमीन करने के लिए हम तैयार हैं, मगर इसके लिए तैयार नहीं है वंदे मातरम। ये गाना है शरीयत के खिलाफ। ये अच्छा, हाँ बस। तो संविधान से चलेगा? देखो, हमने जो कहा है शरीयत के ऊपर हम चलने वाले लोग हैं, हम वैसे ही बस इसे खत्म करो। ठीक है। क्या नाम है चाचा, कैसे हैं आप? काम वाम सब ठीक चल रहा है चाचा? बड़े डालने मौज कर रहे हैं। मौज कर रहे हो ये? हाँ वो हो रही है मौज, ये कोई काम नहीं धंधा नहीं। 27 में इलेक्शन है, क्या लग रहा है कौन सरकार बना रहा है उत्तर प्रदेश में? सरकार तो बीजेपी के बनाओ, डंडे के जोर पर बना लेंगे। डंडे की जोर पे बना ले? बनती है, बनती कोई उसकी बात है। अच्छा, बाकी और किसी को मौका नहीं दे रहे? आप कह रहे हैं कि बीजेपी डंडे के तौर पे। सरकार तो वोट के आधार पे बनती है ना, जैसे आप वोट डालेंगे जिसकी संख्या। तो वहाँ से अपने हिसाब से करें, फिर अपने हिसाब से? अपने हिसाब से करते हैं। अच्छा, लेकिन जनता वोट करती है, जनता अपने नेता को चुनती है। क्या जनता चुनो जाओ, चुनने से क्या हो रहा, वो तो अपनी मर्जी से फिर आगे दिखाने हैं वहाँ से। अच्छा, आप लोग किसको चाहते हैं कि कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? जल्दी है जब तक मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए उत्तर? वही बनना होंगे दोबारा, फिर वही बनेंगे। नहीं, आप किसको चाहते हैं ये पूछ रही हूँ। हम तो ये जो सही इंसाफ से सही तरीके से चलने वाला उसकी बनना है। हमें इससे क्या मतलब है कि कौन है कौन नहीं है, इससे मतलब नहीं हमें। इंसाफ नहीं कर रहे हैं नो, ये हिंदू मुस्लिम की बात क्यों उठाई जावे? कहाँ ये करो वो करो, जहाँ देखो वहाँ देखो हिंदू मुस्लिम की बात उठाई जाओ। कैसे अभी क्या? सभी लोग तो आराम से खा रहे हैं, ना ही उत्तर प्रदेश में दंगा है, ना फसाद है, ना यार पहले कर्फ्यू लग जाता था उत्तर प्रदेश में, दंगे हो जाते थे हिंदू मुस्लिम के, अब तो कुछ नहीं होता इस तरीके का। तो दंगे भी तो वही करते थे, उनके हाथ में सरकार चलेगी छुट्टी। दंगे कौन करता था? जो सरकार बनानी चाह रहे थे दंगे कर रहे थे। अब सरकार उनके हाथ में क्या जरूरत है पड़ती उन्हें दंगा करने की? पत्थरबाजी करने वाले फिर कौन होते हैं? पत्थरबाजी वही करेंगे, और कौन करेंगे? अच्छा, योगी जी से नाराजगी क्यों है? खड़ना देखना है वो थोड़ी ना, हम योगी से नाराजगी है ना किसी से, हमें किसी से नाराजगी नहीं है। तो क्या लग रहा है, काम वाम अच्छे किए योगी जी ने? उन्हें काम करा यार, काम करे यार, कुछ नहीं किया है। कुछ भी क्या करा है हमारे लिए? तो यहाँ से कुछ ही नहीं हुआ, हमने जैसे थे वैसे ही हैं आज भी। राशन पानी नहीं मिल रहा है आपको? क्या है राशन वाली? राशन पानी नहीं मिल रहा है? 400 रुपये का 450 का सिलेंडर 1000 का देगा, उसके उन पैसों का राशन दे दिया, छुट्टी राशन देने वाले बन गए। 450 का सिलेंडर किस सरकार में मिल रहा था? पहले सरकारों में 400-450 तो पड़ नहीं गया, पहले तो सिलेंडर ही नहीं मिलता था। नहीं मिलता था ना, हमें तो लोग मिला। कहते हैं कि सिलेंडर तो वही है। नहीं, सिलेंडर तो जब भी मिले था, आज भी मिल रहा। अब 1000 रुपये का है, जब 400-450 का 500 का बस, तो उस डबल पैसे करके राशन दे दिया छुट्टी। अब बाकी आज 65 रुपये चीनी है। ये गरीब, हम यहाँ 200-300 रुपये कमाए हमने, तो 65 रुपये की चीनी लेगा, ये दूध कहाँ से लाएंगे? अच्छा, तो देखिए, जब से योगी जी आए अलग अलग तरीके के बिल लेकर के आ रहे हैं। अभी ये सारे बिल ऐसे ही तो करे जा रहे हैं, और क्या है, महंगाई बढ़ानी बस, छुट्टी आदेश दिया था कि भाई सभी मदरसों में वंदे मातरम है वो अनिवार्य कर दिया जाए, इसको लेकर के मुस्लिम समाज क्या सोचते हैं? भाई ये तो वही बताओगे जो इस बारे में जानते हैं, हम तो अनपढ़ आदमी, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। आप गाएंगे वंदे मातरम? गाते हैं आप? ना नहीं करने का। अच्छा, क्यों कहा जाता है कि भाई ये तो देखिए आजादी देशभक्ति जब भी इसे कहोगे तो देशभक्त है, देश के लिए मुसलमान जान नहीं देता। बताओ कहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ मुसलमान खड़ा हुआ, यानी मुसलमान ने साथ दिया, नहीं बराबर आगे मिला,
और आगे हमेशा मिलेगा। देश के कई वंदे मातरम गाने से देशभक्ति दिख रही है क्या? उससे नहीं है। अच्छा, वंदे मातरम गाने से क्या मजहब खतरे में आ जाएगा क्या? जैसे अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति गा देगा, जैसे एक मोहम्मद शमी क्रिकेटर हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं तो अपनी भूमि के लिए नमन करता हूँ, मैं अपनी भूमि की पूजा करता हूँ। और नहीं भूमि की करी जाती पूजा तो एक अल्लाह की करी जा, एक खुदा की करी जा, एक ईश्वर की करी जा, उसके अलावा पूजा के काबिल कोई नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं। और जमीन को पूजा करने के बाद दिन में मुसलमान तो 5 दफा सजदा कर रहा हूँ जमीन पे। तो वंदे मातरम करने में क्या मतलब, वंदे मातरम गाने में क्या? सजदा तो सिर्फ अल्लाह को करना है, वो अल्लाह को कर रहा, वो किसी भी जमीन पे, वो कहीं भी खड्डा हो सजदा कर रहा तो खुदा को करता है, वो इंसान को नहीं, ना किसी पत्थर को, मूर्ति को या किसी को भी नहीं करता मुसलमान। क्योंकि वंदे मातरम गीत गाते हैं तो उसमें अपनी किसी भी मजहब, किसी भी धर्म में नहीं लिखा कि तुम किसी और चीज की पूजा करो सिवाय उसके ईश्वर के, खुदा। राष्ट्रीय गीत है वो तो सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के। बनाने को कल को कुछ और भी बनवा देंगे, ये तो बिना वजह के खाम खा की वो बनाई जा रही, ये जरा जरा से इशू उठाए जा रहे। इससे पहले सरकारें नहीं बनी क्या, उन्होंने क्यों नहीं ये सब करा? बाकी क्या लगता है, वंदे मातरम गाना चाहिए मुस्लिम समाज के लोगों को, जिसकी अपनी मर्जी है उनको गाना चाहिए? यूँ तो चाहे कोई है पूजा करो मंदिर में जाके, कहीं हम थोड़े रोक रहे हैं, करो जाके मंदिर में जाके पूजा करो, मूर्तियों के आगे सिर टेको, वो उनकी मर्जी है अपनी।